आप देख रहे हैं तेजस खबर। मैं हूं मुनीश त्रिपाठी। आज फिर एक गंभीर विषय पे चर्चा करेंगे। विषय यह है कि जो भारत का इंटरनेशनल बॉर्डर है, जो पश्चिम बंगाल की सीमा से लगता है और उत्तर प्रदेश की सीमा से लगता है और राजस्थान की सीमा से लगता है, उत्तराखंड की सीमा से लगता है, पिछले एक दशक में यहाँ एक विशेष वर्ग मुसलमानों की संख्या में तेज़ी से इजाफा हुआ है। इजाफा इतना ज़्यादा है कि वहाँ के जो लोकल जो गांव हैं, जो स्थानीय गांव हैं, कुछ गांव में जो वहाँ के मूल निवासी हैं वो अल्पमत में आ गए हैं। उनकी संख्या कम हो गई है और बाहरी लोगों की संख्या ज़्यादा हो गई है, मुसलमानों की ज़्यादा संख्या हो गई है। उन इलाकों में तेज़ी से मदरसों का, मस्जिदों का निर्माण हुआ है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यहाँ पर आवाजाही जो है, जो लोग आए हैं उनका पता नहीं है, वो कहाँ से आए हैं, उनकी क्या पहचान है, किसी का भी पता नहीं है और एक संदिग्ध स्थितियों में देखे जाते हैं और धार्मिक क्रियाकलापों में लगे रहते हैं। ये जो रिपोर्ट है जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूँ, अभी हाल ही में असम सरकार और उत्तर प्रदेश पुलिस ने भारत सरकार के गृह मंत्रालय को ये रिपोर्ट भेजी है। उसमें चिंता जाहिर की है कि ये जो डेमोग्राफी जो चेंज हो रही है, चिंता का विषय है। इसको संज्ञान लेना चाहिए, इस पर इंक्वायरी हो और जांच हो। जो देश की अखंडता से जुड़ा हुआ ये मुद्दा है, देश की रक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है, तो इस पे सतर्कता, विजिलेंस बरतना चाहिए भारत सरकार को। इसी को लेकर के ये रिपोर्ट गई है, केंद्रीय गृह मंत्रालय को दी गई है। तो ये जो वास्तव में जो ये बात है, जो चौंकाने वाली बात है निश्चित तौर पे। इसके पीछे क्या मंशा है, क्या साजिश है? कहीं साजिश तो नहीं है, कहीं सुनियोजित षड्यंत्र तो नहीं है, कहीं चीन और पाकिस्तान और बांग्लादेश के अतवादी संगठनों का गठबंधन तो नहीं है। एक सोची समझी रणनीति के तहत ऐसा कर रहे हैं, साजिश के तहत ऐसा कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर इसके गंभीर परिणाम आएंगे। जो भारत की जो डेमोग्राफी है, जो समीप बढ़ते ज़िले हैं, जो इंटरनेशनल बॉर्डर से सटे हुए हैं, उनमें जो 32% से लेकर के यूपी के 7 ज़िले जो नेपाल बॉर्डर से लगते हैं, पीलीभीत, लखीमपुर, बहराइच, तो महाराजगंज, इनमें देखा गया है कि इन 32% मुसलमानों की जो जनसंख्या है उसमें इजाफा हुआ है, 32%। जबकि भारत का जो औसत वृद्धि दर है जनसंख्या का 15% तकरीबन है इस समय। तो ये और ऐसी ही रिपोर्ट कुछ असम से भी आई है। धुबरी, करीमगंज जो ज़िले हैं और उसमें 5 ज़िलों की जो चर्चा हुई है, तो उसमें भी यही देखने को आया है कि कहीं कहीं तो ये स्थिति आई है कि जो गांव हैं, जो ये तो ज़िले की मैं बात कर रहा हूँ कि जहाँ टोटल 32% इजाफा हुआ है, और जो कहीं कहीं जो गांव हैं वहाँ 50% से अधिक जनसंख्या मुसलमानों की बढ़ी है। देखिए, अगर कोई स्वाभाविक तौर पे जनसंख्या बढ़ती है तो कोई चिंता की बात नहीं होती है, लेकिन अगर साजिश के तहत अगर ये बात हो रही है तो निश्चित तौर पे चिंता का विषय है। ये जो इम्बैलेंस है, डेमोग्राफी का इम्बैलेंस है, ये तमाम खतरनाक परिणाम देता है। उत्तराखंड में भी जो नेपाल से सटा इलाका है, चीन से सटा इलाका है, वहाँ पर भी देखने में आया है कि तेज़ी से मदरसे और मस्जिदों का निर्माण हुआ है, मौलवियों की आवाजाही बढ़ी है, धार्मिक जो वातावरण है, कट्टरता का वातावरण बढ़ा है। तो ये जो ऐसा हो रहा है तो इसके पीछे कोई ना कोई साजिश ज़रूर है। जो राजस्थान के जो कुछ समीपवर्ती ज़िले हैं वहाँ पर भी ऐसी देखने की बातें आई हैं। स्थानीय लोगों ने बताया है कि जो आवाजाही है, जो मौलवी लोग हैं और जो संदिग्ध परिस्थितियों में अपना क्रियाकलाप जारी किए हुए हैं, उनकी कोई पहचान नहीं है। वो कहाँ से आए हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, उनका मूल निवास कहाँ का है, और वो धार्मिक क्रियाकलापों में लगे हुए हैं। अब जो डेमोग्राफी का असंतुलन होता है उसका बड़े दुष्परिणाम देखने में आते हैं और देखने को मिल रहे हैं। जहाँ भी जनसंख्या का तेज़ी से इम्बैलेंस हुआ है, असंतुलन हुआ है, तो वहाँ पर आतंकवाद, मादक द्रव्य की तस्करी, हथियारों की तस्करी, अपराध, ये तेज़ी से बढ़ते हैं। इसका संबंध सीधा तौर पर आतंकवाद से है, अराजकता से है, कानून की समस्या से है।
जहाँ पर भी हिंदुओं की जनसंख्या घटी है, मुस्लिमों की संख्या बढ़ी है, घुसपैठियों की संख्या बढ़ी है, तो वहाँ पर आतंकवाद, कट्टरता, सांप्रदायिक तनाव और धार्मिक उन्माद, तस्करी, क्राइम, तो ये तेज़ी से बढ़ता नज़र आया है और उसको लेकर के राज्य सरकारों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। शरजील इमाम जो जेएनयू का शोधार्थी था कि उसके द्वारा एक चर्चा आई, तो उसके द्वारा एक साजिश का जो पर्दाफाश हुआ था तकरीबन 2 साल पहले, तब ये बात आई थी कि वो एक गलियारा जो बनाना चाह रहा है और ये जो बंगाल और बिहार और असम से एक ऐसा गलियारा बनाना चाहता है डेमोग्राफिक असंतुलन के द्वारा ही, जो भारत से जिसका संपर्क कट जाए। तो इसी तरीके से कोई साजिश तो नहीं है, तो इस पे भारत सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। म्यांमार जो देश है, वहाँ के रोहिंग्या मुसलमान तो नहीं यहाँ बस के या करके हैं, और कहीं बांग्लादेशी घुसपैठिए तो नहीं हैं, कहीं और कोई पाकिस्तान जो बॉर्डर इलाका है, कहीं वहाँ से जनसंख्या का माइग्रेशन तो नहीं हुआ है। तो इन सब चीज़ों को देखना पड़ेगा, क्या उनकी साजिश है, क्या उनकी मानसिकता है। इस पहलुओं को देख करके जांच करनी चाहिए और इस पर एक्शन लेना चाहिए, जांच करके तत्काल एक्शन लेना चाहिए। अगर कोई नागरिकता संबंधी जो कानून है उसका भी प्रयोग करना चाहिए। कि ये जो चिंता है असम सरकार की और उत्तर प्रदेश सरकार की जायज़ है, इस पे भारत सरकार को संज्ञान लेना चाहिए, तुरंत उस पर क्रियान्वयन होना चाहिए, क्योंकि ये देश की सुरक्षा और अखंडता से जुड़ा हुआ मुद्दा है।